नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरों की गंगोत्री, साथ में आपके शिखा ठाकुर। हल्द्वानी के अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम गोलापार में कल 38वें राष्ट्रीय खेलों का समापन होने वाला है, जिससे पहले आज उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हल्द्वानी अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम पहुंचे, जहां पर उन्होंने कल होने वाले समापन की तैयारियों का निरीक्षण किया। साथ ही अधिकारियों के साथ बैठक करके उनको जरूरी दिशा निर्देश दिए। इस दौरान सीएम धामी ने कहा कि 38वें राष्ट्रीय खेल का समापन केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह करेंगे। उन्होंने बताया कि कल केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह हल्द्वानी के अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम पहुंचेंगे, जहां पर वो समापन कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। और इसी बीच कल होने वाले अमित शाह के कार्यक्रम को लेकर के सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। समापन समारोह की बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर की जा रही है और बड़ा बहुत ही उत्साहपूर्ण एक माहौल है। और पूरे राज्य के अंदर ये 38वें राष्ट्रीय खेल आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के शुभ हाथों से शुभारंभ हुए उसका, और उस दिन से लेकर 11 स्थानों पर ये प्रतियोगिताएं हमारी आयोजित की गई। आज भी कई जगह कार्यक्रम चल रहे हैं, कल भी चलेंगे और कल बहुत ही भव्य समापन समारोह होगा। आज रुद्रपुर में नेशनल गेम्स के तहत 46वीं वाहिनी पीएससी में ट्रैप शूटिंग प्रतियोगिता हुई, जहां पर महिला और पुरुष वर्ग मिश्रित प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें हरियाणा के ईशान सिंह और रायचा ढिल्लन ने गोल्ड मेडल हासिल किया, जबकि पंजाब के गनीमत शेखों और भावतेज सिंह गिल को रजत पदक मिला है। वहीं तेलंगाना के मुनक बेतुल और राशममी राठौर ने कांस्य पदक हासिल किया। इसी बीच उत्तराखंड की खेल मंत्री ने रेखा आर्य ने बताया है कि उत्तराखंड के खिलाड़ियों ने संकल्प के शिखर तक के सोलोगल को आत्मसात करते हुए राष्ट्रीय खेलों में राज्य को 25वें स्थान से 7वें स्थान पर पहुंचाया। देखिए, 38 नेशनल गेम का सभी एथलीट्स के लिए और ख़ासकर फिर उत्तराखंड के एथलीट के लिए ये स्लोगन संकल्प से शिखर तक, ये सबके लिए था। सबके लिए एक प्रेरणा स्रोत के रूप में, एक एनर्जी के रूप में और एक लक्ष्य के रूप में ये स्लोगन सभी एथलीट के लिए था। और मैं उत्तराखंड के एथलीट्स को बहुत बधाई दूँगा कि उन्होंने इस स्लोगन को आत्मसात किया और इतनी मेहनत करी कि जो 37 नेशनल गेम में, जहां गोवा में हम 25th प्लेस पर थे, आज हमारे उत्तराखंड के एथलीट संकल्प से शिखर तक उत्तराखंड को पहुंचाने का काम किया है। वहीं दूसरी तरफ गोल्ड मेडलिस्ट रायचा ढिल्लन ने कहा है कि बहुत कड़ा मुकाबला था, इसके लिए उन्होंने पहले से तैयारी कर ली थी। उन्होंने कहा कि सरकार पिछले राष्ट्र गमों की तुलना में अच्छी व्यवस्था की गई। साथ ही उन्होंने दोहराया कि उनका लक्ष्य वर्ल्ड कप में बेहतर प्रदर्शन करना है। I think it has been a very difficult journey because we've been having very back-to-back competitions all through Jan and Feb. So coming here, we were all fatigued, I think each one of us, and I think we all did a very brilliant job. And yeah, it takes a lot of effort, but that's why we play the sport. इसके साथ ही गोल्ड मेडलिस्ट ईशान सिंह ने कहा कि इस खेल में मानसिक और शारीरिक रूप से दक्ष होना जरूरी नहीं। वहीं ईशान सिंह ने सरकार की तरफ से की गई व्यवस्थाओं की भी जमकर तारीफ की। This game takes a lot. It's more of a physical and mental both demanding game, and even if an athlete is less on the each side, he goes down. So it takes a lot of effort and a lot of things to get here. उत्तराखंड में हो रहे 38वें राष्ट्रीय खेलों में राज्य ने बड़ी उपलब्धि हासिल की है, जहां उत्तराखंड ने खेलों में मिलने वाले पदकों का शतक बनाया है। दरअसल एक दिन पहले ही उत्तराखंड की टीम 97 पदक जीत चुकी है। वहीं आज एक गोल्ड और एक सिल्वर मेडल जीतने के बाद उत्तराखंड के खिलाड़ियों के पास पूरे 101 मेडल्स हो गए। इस मौके पर राज्य की खेल मंत्री रेखा आर्य ने खिलाड़ियों को बधाई दी। साथ ही बताया कि इससे पहले उत्तराखंड ने गोवा में 24 पदक जीते थे, जो कि अब तक जीते सबसे ज्यादा पदक थे। और अब 38वें खेलों में 101 मेडल जीत करके उत्तराखंड ने अपने पिछले रिकॉर्ड से 4 गुना ज्यादा बड़ी उपलब्धि हासिल की, जो कि खिलाड़ियों की मेहनत और समर्पण को दर्शाता है। साथ ही खेल मंत्री रेखा आर्य ने कहा है कि इन राष्ट्रीय खेलों में जीते गए पदकों की संख्या के मामले में उत्तराखंड चौथे नंबर पर पहुंच गया। वहीं जनसंख्या की दृष्टि से देश में 21वां स्थान रखने वाला राज्य अगर पदकों की संख्या के मामले में चौथे नंबर पर है, तो ये एथलीट्स की प्रतिभा और उनकी मेहनत का नतीजा है, जिस पर हर प्रदेशवासी को गौरव होना चाहिए।
जब हम गोवा के जब 37 नेशनल गेम में गोवा में यदि हम उत्तराखंड के एथलीट का प्रदर्शन देखते हैं तो उसे बेस्ट प्रदर्शन के रूप में माना जाता था और उस समय हमारे पास में 3 गोल हुआ करते थे और उस समय हम 25वें पायदान पे थे। आज बेहद खुशी होती है कि अपने इस रजत जयंती वर्ष में वाकई एथलीटों ने इसे स्वर्णिम जयंती में बना दिया है और खुशी होती है कि हम लोग आज जो हैं अपने जहां हम सोचते थे कि हम प्रथम 10 में रहेंगे, आज मुझे खुशी होती है कि हम सब लोग 7वें स्थान पर है, यानी कि 25वें स्थान से 7वें स्थान पर आना, तो ये एक तरीके से फीलिंग तो बिल्कुल प्रथम स्थान जैसी है। उत्तराखंड के कृषि मंत्री गणेश जोशी ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जहां पर उन्होंने कृषि के क्षेत्र में किए जा रहे कामों का जिक्र करते हुए सरकार की कोशिशों के बारे में बताया। इस दौरान उन्होंने जानकारी दी कि कृषि के क्षेत्र में राज्य सरकार लगातार कृषि को आगे बढ़ाने का काम कर रही है, क्योंकि राज्य बनने के बाद कृषि के क्षेत्र में 2 लाख हेक्टेयर कम हुआ है, लेकिन उत्पादन 3 लाख टन बढ़ा है। वहीं उन्होंने बताया कि उत्तराखंड के मिलेट्स की मांग आज पूरे देश में हो रही है। साथ ही राज्य सरकार कई बड़े ग्रुप्स के साथ समझौता करके कृषि के क्षेत्र को आगे बढ़ाने पर काम कर रही है। वहीं उन्होंने जानकारी दी कि प्रदेश में इस साल 12 लाख सेब के पौधे लगाए गए, जो कि पिछले साल लगे 2 लाख सेब के पौधों से कई ज्यादा है। 3 साल के अंदर लगातार कृषि के क्षेत्र में, हॉर्टिकल्चर के क्षेत्र में हमारी सरकार लगातार आगे बढ़ने का काम कर रही है। हालांकि विकास के नाम पर राज्य बनने के बाद हमारा खेती का क्षेत्रफल 2 लाख हेक्टेयर कम हुआ है, लेकिन हमारा उत्पादन 3 लाख टन बढ़ा है। ये इस बात का प्रतीक है कि कृषि के प्रति हमारी सरकार कितनी संवेदनशील है। आधुनिक तकनीक का उपयोग करके लगातार अपने उत्पाद को हम बढ़ा रहे हैं। उत्तराखंड में कांग्रेस के नए प्रदेश अध्यक्ष की खोज तेज हो गई है। कांग्रेस का नया प्रदेश अध्यक्ष कौन होगा, इसका फैसला भले ही कुछ दिन बाद होना हो, लेकिन उससे पहले पूर्व मंत्री और वरिष्ठ कांग्रेस नेता मंत्री प्रसाद नैथानी को कांग्रेस आलाकमान ने दिल्ली बुलाया है। मंत्री प्रसाद नैथानी के इस दिल्ली बुलावे को लेकर के कई तरीके के कयास लगाए जा रहे हैं। इसी बीच सवाल ये भी उठ रहे हैं कि क्या मंत्री प्रसाद नैथानी ही कांग्रेस के अगले प्रदेश अध्यक्ष होंगे। हालांकि इस पर आखिरी मुहर कांग्रेस आलाकमान ही लगाएगी, लेकिन मंत्री प्रसाद नैथानी के दिल्ली दौरे से उनका नाम चर्चा में इस समय जरूर आ गया है। देखिए, पुराने नेता हैं, मंत्री रहे हैं, उनका तो नाम ही मंत्री है और कई मंत्रालय उन्होंने संभाले हैं। बहुत सीनियर लीडर हैं कांग्रेस के और मैं समझता हूँ हमारे तो पुराने साथी हैं वो समाजवादी टाइम के। समाजवादी पार्टी में हमारे साथ थे नैथानी जी और बड़े होशियार व्यक्ति हैं। अगर उनको भी अध्यक्ष बनाया जाता तो जो पार्टी नेतृत्व को तय करना है। देखिए, मंत्री प्रसाद जी हमारे वरिष्ठ कांग्रेसी हैं और काफ़ी समय से पार्टी की सेवा कर रहे हैं, तो ये सबका अधिकार है। जो वरिष्ठ लोग हैं हमारे, कोई भी अध्यक्ष की दावेदारी कर सकता है और जिसे भी पार्टी समझेगी कि उत्तराखंड में 2027 का चुनाव हमने लड़ना है और उसके लिए अगर कोई उपयुक्त तो कोई भी होगा तो उसके लिए कोई भी दावेदारी कर सकता है। ये पार्टी हाईकमान देखेगा कि किसको प्रदेश में अध्यक्ष बनाना है। उत्तराखंड के खानपुर इलाके में एक युवक से मारपीट का वीडियो वायरल हो रहा है। इस वीडियो में कुछ लोग एक युवक को पकड़ करके उसकी पिटाई करते नजर आते हैं। मामला यही नहीं रुका, मारपीट के बाद युवक के हाथ बांध करके उसके सिर के आधे बाल भी मुंडवा दिए गए और फिर उसे पूरे बाजार में घुमाया गया। ये घटना पूरे इलाके में चर्चा का विषय है। पुलिस इसे छेड़खानी का मामला बता रही है। वहीं युवक के साथ मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ और उनके परिजनों तक भी पहुंचा, जिसके बाद पीड़ित के घर वालों ने पुलिस में शिकायत करते हुए कार्रवाई की मांग की। पुलिस ने भी इस मामले को गंभीरता से लेते हुए तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर लिया। पुलिस का कहना है कि 9 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया गया और वीडियो की गहन जांच हो रही है। इसके बाद और सभी आरोपियों की पहचान कर जल्द ही कड़ी कार्रवाई की जाएगी। हालांकि अभी ये साफ नहीं हो पाया है कि युवक की पिटाई क्यों की गई। विकासनगर में सड़क हादसे की दिल दहला देने वाली खबर सामने आई, जहां पर 2 टैंकरों की भिड़ंत के बाद आग लग गई। पूरा मामला बल्लूपुर पोक्टा राष्ट्रीय राजमार्ग पर मटक माजरी गांव के पास का है, जहां पर सुबह तकरीबन 4 बजे 2 टैंकरों की आपस में जबरदस्त भिड़ंत हुई। देखते ही देखते दोनों टैंकरों में जबरदस्त आग लग गई। इस आग की चपेट में आने से एक शख्स की जलकर मौत हो गई। बताया जा रहा है कि निर्माणाधीन 4 लाइन
हाईवे को इस जगह वन वे किया हुआ था और इसके चलते यह हादसा हुआ है। और चलिए इसी के साथ फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, फौरन होंगे हाजिर।